दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो बात करते हैं झारखंड आकांक्षा 40 के क्लैट परीक्षा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। और ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न जनरल अवेयरनेस और साथ ही साथ जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 सेट लिया है और दोनों सेट को मिलाकर लगभग 99 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो उससे आगे हम लोग कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो यह आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। LAN का विस्तारित क्या होता है? तो LN का मतलब होता है L से लोकल, A से एरिया और N से नेटवर्क, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क LAN का मतलब होता है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखा गया था। और इस आईने अकबरी में अकबर के कानूनी जो चीज़ें थी वो किस प्रकार से किस तरह से कानूनी प्रशासकीय और कानूनी कार्रवाई करते थे उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी इसमें है। शांति निकेतन का स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ है, ये बात याद रख लीजिएगा। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। और अगर लैंड का यानी कि स्थल का सबसे बड़ा सीमा बात किया जाए किस देश का है तो वो आपका चीन का है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी जो है ना वो अमरकंटक की पहाड़ियों से बहती है, तो अमरकंटक क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। अगला के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, 7 नंबर में रहता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछेगा कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे है, तो ये भी आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार जो है ना मार्कोनी के द्वारा। और ये है कहाँ के? तो ये इटली के थे। तो इटली के निवासी हैं जिसका नाम था मार्कोनी। तो उन्होंने क्या किया था? रेडियो का आविष्कार किया था। पन्ना मध्य प्रदेश के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो एक बोल सकते हैं कि एक आपका खान यानी कि एक माइंस है जहाँ पे पन्ना हीरा होता है ना, तो वो हीरे निकाले जाते हैं। तो कहाँ के लिए पन्ना नाम का एक क्या आपका माइंस है, तो वो कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो वो ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के लिए, याद रख लीजिएगा। अगला है फ्लाइंग सिख किसे कहा गया? जैसे उड़न परी PT उषा को, उसी प्रकार जो है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा गया, याद रख लीजिएगा। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C जो है पाया जाता है ना। अगला प्रश्न है कि यह देश सफ़ेद हाथियों के लिए है। तो सफ़ेद हाथियों के लिए ना थाईलैंड प्रसिद्ध है, यहाँ पे व्हाइट एलिफेंट पाए जाते हैं, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और यह है कहाँ पे? कर्नाटक में। और किस नदी पे है? तो शरावती नदी पे है जो है ये जलप्रपात बना हुआ है। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? शरावती नदी, कर्नाटक। और क्या नाम है आपका? तो जोग या गरसप्पा। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम। 7 पहाड़ियों का जो है देश रोम को बोलते हैं। और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो आप देखोगे तो आपका 3,85,000, पूरा पूरी कितना? 3,85,000 किलोमीटर। एक पुस्तक है वार एंड पीस, उसके लेखक कौन है? तो आपका देख सकते हो लियो टॉल्स्टिया, है ना। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति किया जाता है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है वो विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला क्या है? आपका देश है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा आपका 1969 को, यानी कि 1969 को अर्थशास्त्र का नोबेल का पुरस्कार देना शुरू किया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है भारत के पहले कानून मंत्री थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है, याद रख लीजिएगा। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को जो है विश्व विकलांग दिवस मनाने का काम हम लोग करते हैं। अगला क्या है आपका? होपमैन कप किस खेल से संबंधित होती है? टेनिस है। किसे? टेनिस है। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कमी आती है? तो 165 मीटर जाएंगे ना तो 1 डिग्री का कमी आएगा, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो ऐसा करके घटता जाएगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी आपका 1915 क्या है आपका डेट है, याद रख लीजिएगा। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? देखिए हृदय प्रत्यारोपण मतलब जैसे हार्ट ट्रांसफर बोलते हैं ना, तो वो किसने किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। किसमें? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और ये क्या था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर क्या है आपका आधारित है, याद रख लीजिएगा। अगला है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान। कौन सा आपका? भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। रेडियो की खोज किसने किया था? देखिए रेडियो का तो मार्कोनी, रेडियम का तो पियरे और मेरी क्यूरी है ना, पियरे और मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नील नदी का उपहार कौन सा देश है? तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा गया। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर हैं? तो देखिए भगवान महावीर जो है ना जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है आपका देख सकते हो, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे ने पहले मैग्सेसे पुरस्कार पाया था। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की कृति है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और अगला क्या है, महबूब गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब लूटा था? तो जो गजनवी है ना वो सोमनाथ मंदिर पर 1025 यानी कि 1025 ईस्वी में जो है लूटपाट करने का काम किया था। अगला प्रश्न क्या है आपका कि मीन कैंप मेरा संघर्ष है ना, मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो देख सकते हो और क्या हिटलर का है ना, ऑल्डेफ हिटलर का। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने लिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 23.5 डिग्री का क्या करती है? कोण बनाती है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देवदार ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। और रूस की मुद्रा को क्या बोलते हैं? रूबेल। क्या बोलते हैं? रूबेल, याद रखिएगा। केरल के तट को क्या बोलेंगे? तो केरल के तट को मालाबार तट बोलते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम-आरा। क्या है आपकी? आलम-आरा। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21% आपका क्या है, और सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रख लीजिएगा। अगला है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम जो है चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से। अगला क्या है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलगांव, और यह कहाँ पे? वैशाली में, याद रखिएगा। अगला, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गो। जोड़ा में बात किया जाए तो 23 गो, है ना। पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र, याद रख लीजिएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। और जब कांग्रेस का गठन हुआ था उस समय कौन था? तो डॉक्टर ईओ ह्यूम, याद रख लीजिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। पानीपत का 3 युद्ध था, उसके बारे में डेट याद रख लीजिएगा, और किसके किसके बीच हुआ था वो भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था? तो मुगल बादशाहों के द्वारा। मुगल बादशाहों और शाहजहां ने क्या किया था? आपका मुगल बादशाह जो शाहजहां है उसने दिल्ली में लाल किला बनाने का काम किया था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, याद रख लीजिएगा। अगला है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करावती। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? इसको कर्क रेखा बोलेंगे, है ना। अगला है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला क्या है आपका, अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में, और ये कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। गोवा पुर्तगाली शासक से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में जो है वो आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? 1961। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्यून गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला है, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो जे थॉमसन है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। अगला क्या है आपका, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? देखिए 3 गेज थे मुझे याद है, तो ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी थी? वो 1.676 मीटर होगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है, गेज के बारे में। अगला क्या है आपका, चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर लिया था? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ है? तो सोनपुर, और यह है कहाँ पे? बिहार में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखिएगा, है ना। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये ट्राम्बे, कहाँ पे? मुंबई में है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो ये क्षोभ मंडल में होता है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर, ये बात याद रख लीजिएगा। तो टोटल 184 प्रश्न थे जो कि मैंने आपको 3 सेटों में करवाया, और बाकी और कुछ प्रश्न हो सकते हैं जो कि मैं अगले के सेट में करवा दूंगा, क्योंकि देखो आपका जनरल नॉलेज के ना कोई एक सीमा नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं मैं आपको करवा दे रहा हूँ। बेसिकली आप वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।